अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जिस नक्श के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये नक्श उन लोगों के लिए नहायत ही मुफीद है जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं। इधर उधर की दर दर की ठोकरें खाना, इस डॉक्टर उस डॉक्टर के वहाँ दौड़ते दौड़ते जब आप थक चुके हों और नामुराद हों, तो ये नक्श आपके बड़े ही काम का है। इस तावीज़ का तजर्बा बहुत सारे लोगों पर किया गया है और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको 8-8 10-10 साल हो गए थे शादी को, और बहुत दवा इलाज और दुआ तावीज़ कराया मगर कामयाबी हाथ नहीं लगी। उनके ऊपर भी इस तावीज़ का तजर्बा किया गया तो सही पाया गया। नाजरीन, अगर आपको भी ज़रूरत महसूस हो तो आप इस तावीज़ का तजर्बा कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल में बहुत सारे रूहानी वीडियोज़ हैं, हो सकता है उसमें कुछ आपके मतलब के भी हो तो आप प्ले लिस्ट से जाकर उसे भी देख सकते हैं। इस तावीज़ को लिखने के लिए कोई ख़ास वक्त, कोई ख़ास दिन मुकर्रर नहीं है और ना ही कोई दिन तारीख़ है। जब आपको ज़रूरत हो, कोई आपके पास ऐसा आदमी, औरत या कोई भी मरीज़ आपका आ जाए तो आप इस तावीज़ को लिख सकते हैं। उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि किस किस वजह से प्रेगनेंसी आपको नहीं होती तो ये काम करेगा, यानी किस किस वजह से प्रेगनेंसी न होने की जो वजह है उसमें किस में ये काम करता है, उसको पहले आपको बता देते हैं। तो पहले तो आपको ये बता दें कि ये बीमारी अमूमन जो है जादू और बंदिश के असर से होती है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां भी इसकी वजह होती हैं, जैसे उसके अंदर जो है बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो ब्लॉक हो चुका होता है, या फिर किसी किसी को बच्चेदानी की सूजन की भी शिकायत होती है, या फिर औरत के रहम में जो है अंडे का न बनना भी हो सकता है। ये तावीज़ सिर्फ औरत के अंदर की कमी को ही दूर करेगी, इस बात को आप ध्यान में रखें। मर्द के अंदर अगर कोई ख़राबी है तो काम नहीं करेगी, और साथ साथ इसमें औरत मर्द का मिलन भी होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने तावीज़ पहन लिया और आप लोग दूर दूर रहें तो औलाद होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मिलन होगा तभी औलाद होगी। तो हमने आपको बता दिया कि जादू हो चाहे बीमारी हो, उसमें ये आपको तावीज़ काम करेगी। तो तावीज़ को लिखने के लिए आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना होगा और कागज़ पे काली स्याही से इस नक्श को लिखना है। ये जिस तरह से खाना बना हुआ है उसी तरीके से आप खाना बना लें, और जो अदद जिस खाने में है वो अदद वो गिनती उसी खाने में आनी चाहिए। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि तरतीब से ये नक्श आपको लिखना है। जो अदद सबसे कम है वो अदद वो गिनती आप पहले लिखें, फिर उसके बाद जो उससे ज़्यादा है उसको लिखें, फिर जो उससे ज़्यादा है उसको लिखें। इसी तरतीब से आप आगे बढ़ते जाएं और सारे खाने पूरे कर दें। और फिर नीचे नक्श के औरत, नक्श के नीचे जिस औरत को ये परेशानी है, जो आपका की मरीज़ा है, उसका नाम आप लिखेंगे पहले, और उसके बाद उसकी माँ का नाम लिखेंगे। अगर उसकी माँ का नाम नहीं पता है तो आप उसकी जगह पर हवा लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना मकसद लिख दें तावीज़ के नीचे, कि मतलब फ़लाँ औरत को हमल हो या गर्भ ठहरे, जो भी आपका मकसद है वो आप उस तावीज़ के नीचे लिख दें। और फिर तावीज़ पे थोड़ा सा अतर लगाएं और इस तावीज़ को किसी कपड़े में या तावीज़ बॉक्स में आप डाल कर के तावीज़ बनाएं और फिर उसके गले में डाल दें। और ये तावीज़ तब तक उसके गले में पड़ा रहेगा जब तक कि उसको डिलीवरी ना हो जाए, और डिलीवरी के बाद भी पहने रहेगी तो कोई उसको दिक्कत नहीं है। मगर जब तक उसको हमल ठहर ना जाए उस तावीज़ को नहीं निकालना चाहिए।
अगर किसी वजह से नहाने या किसी भी वजह से निकाला हो तो फिर उसको गले में डाल लें, और जब तक पूरा मतलब ये है कि डिलीवरी ना हो जाए तब तक ये तावीज़ गले में ही पड़ा रहने दें। फिर उसके बाद अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं, मगर इसको निकाल करके कहीं ज़मीन में दफन करना हो।